अर्जुन को गुड़केश कहा गया है। गुड़केश का अर्थ है नींद, और जो नींद की को जीत लेता है वह गुड़केश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों का विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में स्वरूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चेतन चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत कर सकता है। इसी का कृष्ण भागवत मृत कहा गया है। प्रत्येक जीव की इंद्रिया तथा मन के निदर्शन अथवा हरिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के महत्व को समझाया गया है कि वह कोई सेनाओं के मध्य में रण खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसा ही किया कि और फिर वे इस प्रकार बोले, समस्त जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यह जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में हरि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार पद शब्द अर्थात पृथ्वी का कुंती पुत्र में ही अर्जुन के लिए होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र, इसीलिए उन्हें अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। क्या यो कहा तो इसे उनका क्या अभिप्राय था, और क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना परिभाषण दी थी, अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वैसे सारे सत्वगुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अद्भुत अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक देवताओं में पाए जाते हैं। जब भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक कार्य योग कार्य में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईर्ष्य गुणों से विवहर होते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन के मन में संबंधित सारे संबंधों को कारण से अभिभूत हो गया, जिसने परम युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसे अपने सैनिकों तथा संबंधों का तथा वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था। वो अर्जुन बहुत ज्यादा दयालु था, वो सबकी दया करते थे। किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आशा मृत्यु को देखकर वह उनके मन में भी दया का अनुभव हुआ, लेकिन वो जो दूसरे पक्ष में सेना खड़ी थी वो उनके प्रति भी दया कर रहे थे। और जब वह इस प्रकार से सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन हो रही थी। जब वो सोच रहे थे कि मेरे परिजनों का क्या हाल होगा, उनके शरीर में कंपन हो रही थी, उनका चेहरा सूख रहा था, उनका मन नहीं कर रहा था कि वह उनका युद्ध यानी कि उनका वध कर रहे या फिर वध करने की सोच भी नहीं सकते थे। होने के बाद उनका मुंह सूख रहा था। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर आश्चर्य भी हुआ। प्रतः सारा कुटुंब अर्जुन के सामने संबंधी युद्ध करने के लिए आ गए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी राज्य अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अन्य कंपनों उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपितु वो उसका दयालु, उसकी दया बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उनको देख करके। उसकी दया एक एक जीव को देख करके बन रही थी। उनका मन अंदर से बहुत कोमल और नाजुक हो चुका था। अर्जुन में ऐसा लक्षण
किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण था। उनमें कोई दुर्बलता के कारण उनका मन ऐसा विचलित नहीं हो रहा था, उनमें अपनी दयालुता के कारण उनका मन विचलित हो रहा था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। और क्यों ना, भगवान का शुद्ध भक्त अर्जुन है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसे देवताओं के सतगुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कुछ मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक अध्यातर पर मंडराता रहता है और ज्वलन माया के द्वार आवश्यक ही आकृष्ट होता है। भागवत शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रेंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमाणु के समय या फिर भौतिक परिस्थितियों में अधिकारित भाग्य उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्ष्य है वे भौतिक भाव्य अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधिक योग्य था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में एक अलग ही जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहमा बुद्धि से जन्य है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक असमित के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में खड़ जाता है। भय द्वितीय विनिवेश समस्त भगवान ऐसा भाव तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से गृहित होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में न केवल दुख लग रहा था, यानी कि उसे पराजय की प्रति हो रही थी। वह शुद्ध के विजय पाकर विजय में भी सुखी नहीं हो रहा था। निमित्त विपरीत शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा देखती है तो वह सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वास्थ्य में रुचि रखता है। किसी भी परमात्मा में कोई भी रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान देख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव से भूल जाते हैं, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आश्रित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे एवं देहा बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण भी भूल जाते हैं। अर्जुन को क्षत्रिय का नेतृत्व धर्म भी भूल गया था,
कहा जाता है कि दोनों प्रकार के मनुष्य परम शक्ति तथा ज्वालामुखी सूर्यमंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा संन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधों के बात तो छोड़ो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने की तैयारी नहीं होती, उसने तो वन जाने का निश्चय ही कर लिया, जहां वह एकांत में निराशापूर्वक जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निहारण के लिए राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का तो कोई अन्य कार्य हो ही नहीं सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाहता। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांत करके निराशा का एकांत जीव बिताने के योग्य समझता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है। गोविंद का अर्थ यानी गव्यों तथा इंद्रियों की समस्त प्रशंसा के विषय है। इस विषय का शब्द प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझते कि अर्जुन की इंद्रियों के तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों के तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि दोनों गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है तो हमारी इंद्रियां स्वस्थ तुष्ट होती है। भौतिक शक्ति के प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके अज्ञान पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उसकी तृप्तता वहीं तक करते हैं जितनी कि वे प्राप्त होता है, उस हृदय तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसे विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्तियों के चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आशिष्ट रूप से इस सब के प्रति उसकी संभाविक करुणता के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होना चाहता, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उसके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह समस्त लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इसके स्वार्थ विभिन्न होते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य के स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा है, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा कहाँ थी? नहीं थी बिल्कुल भी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उससे यह पता ही नहीं कि कृष्ण उन संबंधों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमृत मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन अगले अयोध्या में होगा।
भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवान दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपना इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुष्टाचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं उन्हें क्षमा करना चाहते थे। वैदिक अनुशासन आतताई अध्याय 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में इसमें है विष देने वाला। घर से यदि हम ऐसा आतताई का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अनेक मित्रों का वध कर सके। वध करे ये लक्ष्मीपति कृष्ण है, इससे हम क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक अनुशासन आत्वित्यो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला। नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला। नंबर 3 धृता हथियार से आक्रमण करने वाला। नंबर 4 धन लूटने वाला। नंबर 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला। नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतिथियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इसके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतिथियों का इस तरह वध करना ही है। वह संभव से साधु है, अतः वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके हाथ साधु व्यवहार करना चाहते हैं, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षेत्रीय के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रशासन के लिए उत्तराधिकारी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसके कार्य नहीं होने चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कार्यता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्याती था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास पर के बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिथियों से भेंट होती रहती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उसे उनके प्रति वह सामान्य अतिथियों जैसे कुटु व्यवहार ना करे। इसलिए अतीत साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से आधारित महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः श्रेणीय शरीर सुख के लिए इस तथा वन करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा
उसके प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वराज्य को मार कर वह अपने ही जीव तथा शुद्ध मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित किया गया है। वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण का यह बताना चाह रहे हैं कि वह ऐसा कमाल के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु श्री कृष्ण भी तो ऐसे ही किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तात्पर्य, हे जगन्नाथ, यद्यपि लोभ से अभिभूत चिंतन वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्या परिवर्तन हुआ। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध या जुआ खेलकर अपने आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्य में अर्जुन लड़ने से नकार सकता है, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललक के परिणाम के प्रति अभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुर्परिणाम दिखाई दे रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु पालनीय है, किंतु यद्यपि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाधा नहीं होता। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर संतान कुल परम नाश नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल ही अधर्म में पवित्र प्रवण हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा के अनेक नियम हैं, जिसकी सहायता से परिवार के संदेह ठीक से उत्पन्न करने वाले आध्यात्मिक मूल की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म ले कर मृत्यु के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्धि लोग उत्तराधिकारी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संसार संबंधित परिवार परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदाए बच्चे हैं वे धर्म व्यास के प्रवर्तन होने से मुक्ति लाभ के वंचित कर सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के यौव वृद्धि का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीवत के पतन से ही वंशित स्थानों उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख सिद्धांत मानव समाज इत्यादि संतान का होना है। वर्ण श्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उत्पत्ति के लिए साम्राज्य में अच्छी संतान उत्पन्न हो तो ऐसे संतान साम्राज्य में स्त्रिय के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से
कूर्मा मार्गग्रामी बन जाते हैं। उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक परंपराओं में संलग्न रहती है, पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चरणकर पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल संतान जन्मेगी जो वार्ष्ण धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचारण को प्रश्नयोग मिलेगा। जिस अवांछित संतान उत्पन्न होती है, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रत्येक करते हैं और इस प्रकार अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए अत्यंत पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के लिए नारिकीर जीव उत्पन्न होता है। ऐसे पितृकुल के पुरखेपित लोग गिरी जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडी दान देने की क्रिया समस्त हो जाती है। समस्त कार्य में विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल पिंडदान जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अपरिमित भोजन, उसके अवशिष्ट भाग प्रसाद खाने से सारे पाप कर्म से उद्घट हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से गृहित हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को सकूल शारीरिक प्रदान हो सकने के कारण उनमें प्रत्येक के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः वंशजों द्वारा पवित्र पितरों अर्पित किया जाता है, जो उनका प्रेत योनि या फिर अन्य प्रकार के दुखों जीवों से उद्गन होता है। पवित्रों का इस तरह की सहायता पहुंचना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करना होता है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसा संकटों से उबार सकता है। भगवान कह गए हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कृत्यों को त्याग कर मुक्ति के देवता मुकुंदन के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों समान जीव सर्वजनों मुख्यों या फिर पितरों के प्रति अपने कार्य या फिर तृण से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत की सेवा करने के ऐसे दित्य अपने आप में ही पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनाश करते हैं और इस तरह अविच्छिन्न संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण क्रियाएं विनित हो जाती है। संतान धर्म या फिर वर्णाश्रम धर्म का द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण है। इसलिए योजनाएं हैं और मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः समाज के अतुदार्य नायकों द्वारा फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसा नायक अंधेरे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुमान करते हैं वे निश्चय ही
कुअवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तार्तकों को अपनी निजी अद्भुत का पर न अधिकतर केवल आचार्यों से जो सुन रहा है और उस पर अधिक कर रहा है। वास्तविक ज्ञान का प्राप्ति यही है कि विधि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं पहुंच सकता। वर्ण श्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रयश्चित करना होता है।